गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम लोग शुरू करेंगे इन ग्रुपों में जो खास एक एक ऑर्गेनिज्म रहता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स। तो शुरू करते हैं मोनेरा से। मोनेरा में आता है बैक्टीरिया, ये तो आप लोग जान लीजिए हैं। अभी देखते हैं ये मोनेरा में जो रहते हैं उसके बारे में, मतलब कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ये जो ग्रुप है मोनेरा में यूजुअली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहता है। यूनिसेलुलर मतलब जो एक सेल से बना हुआ होता है। नेचुरली वी कैन सी देम इन naked eye, we have to use microscope. यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, लेकिन इसका जो सेल है, हम लोग क्लास 6 में सेल पढ़ चुके हैं। हम लोग देखे हैं कि सेल का एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है बीच में, और बाकी सब ऑर्गेनेल्स जो है वो उसके अंदर रहते हैं। और बैक्टीरिया में ये जो ग्रुप में आते हैं इसका लेकिन वो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इसका नहीं है। ठीक है, सेल है, लेकिन सेल के अंदर उसका जो सेल ऑर्गेनेल्स जो कि इसका रहता है वो इधर उधर फैला हुआ रहता है। और इसके जो खास बात है, प्लांट सेल की तरह एक सेल वॉल लेकिन इसको दिखाई देते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया का ये जो सेल होता है इसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ये दो है टाइप्स ऑफ सेल। प्रोकैरियोटिक मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रहता है, सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो इधर उधर फैला हुआ रहता है। एंड यूकैरियोटिक सेल का मतलब है जिसके अंदर ठीक ठाक सब वो जो ऑर्गेनेल्स है वो रहते हैं, न्यूक्लियस रहते हैं, एंड पूरा का पूरा एकदम ठीक ठाक काम करता है। जैसे हम लोग देखे थे सेल होता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया का और क्या बात है, ये जो बैक्टीरिया ये यूजुअली ऑटोट्रोपिक होता है, मतलब अपना खाना बना नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया है जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी ये जो है इसका और एक नाम है साइनोबैक्टीरिया। ये इसके अंदर लेकिन वो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट मतलब क्लोरोफिल रहता है, मतलब कि वो ऑटोट्रोपिक है। लेकिन यूजुअली ये हेटेरोट्रोपिक होता है, अपना खाना बना नहीं पाते हैं। और कुछ इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स और है कि कुछ बैक्टीरिया है जिसके अंदर फ्लाजेला रहता है। फ्लाजेला के जिसके अंदर रहता है वो मूवमेंट कर सकता है अपने आप, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया अपने आप मूवमेंट नहीं कर सकता। ये हवा के साथ या पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब ये कहाँ रहते हैं, सारा कहीं कहाँ नहीं रहते हैं, ये सारा जगह पे रहते हैं। मिट्टी में रह सकता है, पानी में रह सकता है, हवा में रह सकते हैं, और इंसान के अंदर भी रहते हैं। हम लोगों का बॉडी के अंदर भी ये रहता है, हम लोग का इंटेस्टाइन में ये रहता है। ठीक है, हर एक प्लांट एंड हर एक एनिमल्स के अंदर ये रह सकते हैं। ठीक है, तो ये है बैक्टीरिया का खास बात। अभी हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरिया का साइज कैसे होते हैं। आप लोग क्लास 6 में भी देखे हैं, सबसे छोटा सा बैक्टीरिया जो था वो भी 0.2 माइक्रोन के हिसाब आप जानते हैं 1/1000 मिलीमीटर जो होते हैं। 1/1000 मिलीमीटर एक माइक्रोन होता है। 0.2 माइक्रोन का जो डायमीटर होता है उसी डायमीटर का है सबसे छोटा बैक्टीरिया, और उससे बड़ा भी हो सकते हैं। तो मतलब कि ये हम लोग विदाउट माइक्रोस्कोप देख नहीं सकते। ऐसे बैक्टीरिया का डिवीजन करें तो 4 टाइप का अकॉर्डिंग टू देयर शेप। There are 4 types: rod shaped, spherical shaped, spiral shaped and comma shaped. ठीक है, एक एक करके एग्जाम्पल भी आप लोग देख लीजिएगा। रॉड शेप, ऐसे रॉड की तरह इसका स्ट्रक्चर होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। स्फेरिकल शेप मतलब स्पीयर की तरह, मतलब बॉल जैसे होते हैं उसकी तरह। उसका एक एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस। स्पाइरल शेप मतलब स्पाइन करके स्प्रिंग की तरह, उसका एक एग्जाम्पल देखिएगा ट्रिपोनिमा। एंड कॉमा शेप मतलब जैसे कि हम लोग कॉमा लिखते हैं लिखने के समय में इंग्लिश में, ऐसे कॉमा जो है ऐसे ही देखने को होता है। ये विब्रियो कॉलेरी इसका एक एग्जाम्पल है। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, शेप, ये था इसका डिवीजन। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया हम लोगों को यूजफुल भी होता है
हम लोगों के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। अभी आप लोग बुक में देखिए, आप लोगों का पेज नंबर 29 एंड 30 में कुछ यूजफुल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में लिखा है, जहां पे यूजफुल में मतलब क्या यूज होता है एंड हार्मफुल मतलब क्या क्या बीमारी फैलाते हैं, इसके बारे में कुछ दिए हैं। हम पढ़ देते हैं एक बार ये, लेकिन आप लोगों को पूरा याद रखना पड़ेगा। जैसे कि यूजफुल बैक्टीरिया जो होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ बटर एंड चीज, दूध से, मिल्क से बटर एंड चीज होता है, लेकिन कैसे होता है उसके लिए जिम्मेदार है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस। ये दो बैक्टीरिया चीज एंड दही बनाने में, कर्ड बनाने में मदद करता है। बटर बनाने में भी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ विटामिन। कुछ विटामिन जो है हम लोग का बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी, वो विटामिन बी जो है, हम लोग का बॉडी में एक बैक्टीरिया रहते हैं इंटेस्टाइन में जो हेल्प करता है विटामिन बी को सिंथेसाइज करने में। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। कुछ टाइप का मेडिसिन जो एंटीबायोटिक्स नाम से जाना जाता है। एंटीबायोटिक्स आप लोग जानते हैं कि इन्फेक्शन होने से एंटीबायोटिक्स लिया जाता है, डॉक्टर्स देते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड ऑरियोमाइसिन। ये है बैक्टीरिया के द्वारा तैयार किया गया कुछ एंटीबायोटिक्स जो डॉक्टर्स हम लोग हमेशा प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके बारे में भी आप लोग सुने होगा कि एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन प्लांट ले नहीं सकते, इसीलिए इसको कन्वर्ट करके मिट्टी के साथ मिलाना पड़ता है, जो राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया करते हैं। एंड एजिटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रिडियम, ये जो बैक्टीरिया ये भी करते हैं, जो कि नूडल्स में रहते हैं लिग्यूमिनस प्लांट्स का, जो मिट्टी के अंदर नाइट्रेट्स बनाने में, नाइट्रेट्स मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से नाइट्रेट्स वाला फर्टिलाइजर जो है, जो ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है प्लांट का, ये बनाने में मदद करता है, जिसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन है नाइट्रोसोमोनास नाम का एक बैक्टीरिया जो एमोनिया को नाइट्रेट में बदल करते हैं, और ये सॉइल में डाला जाता है तो एमोनिया नाइट्रेट में बदल के फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं, मतलब जमीन जो है वो मोर फर्टाइल हो जाती है। नेक्स्ट है कार्डिंग ऑफ टोबैको एंड टी लीव्स। टोबैको एंड टी लीव्स, इन लोगों का जो स्मेल होता है वो, लेकिन हम लोग जो टी पीते हैं, चाय पीते हैं, ऐसा नहीं है। पहले इस टी लीव्स को लेके एक इसको पचाना पड़ता है, इसके अंदर वो बैक्टीरिया जो है इसका काम होता है, ये बैक्टीरिया इसके अंदर ग्रो करता है, फिर ये बैक्टीरिया इसके साथ रिएक्शन करके इसका वो जो खुशबू है, जो जिसके लिए हम लोग चाय पीते हैं, उसके लिए ये बैक्टीरिया इसको जो कार्डिंग करता है, उस करने के बाद ही ये स्मेल आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड मतलब जो हार्बीवोरस एनिमल्स है, हार्बीवोरस एनिमल्स ग्रास खाते हैं, ये ग्रास हजम करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए हार्बीवोरस एनिमल्स के बॉडी के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो स्पेशली हार्बीवोरस के अंदर ही होता है, हम लोग के बॉडी में नहीं होता है, जो ये डाइजेशन में मदद करता है। ग्रास या लीव्स जो खाते हैं उसको ये हजम करने में मदद करता है। नेक्स्ट है वेस्ट प्रोडक्ट। जब कुछ भी होता हो सकता है, जैसे कुछ एनिमल्स जब डेड हो जाते हैं तो उसका बॉडी अगर पड़े रहते हैं तो उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करके उसको पचाने में मदद करता है, डिकम्पोस्ट करने में मदद करता है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को नेचर में से हटाने के लिए और उसके अंदर से कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर रिलीज करके उसको नेचर के साथ मिलाने में मदद करता है। तो ये था सारा यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में कुछ जानकारी। बैक्टीरिया दो तरह की हो सकता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं सांस लेने के समय ऑक्सीजन के साथ सांस लेते हैं, जिसको आप लोग जानते हैं एक तरह होते हैं कि ऑक्सीजन के साथ सांस लेना, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, जिसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ता है। बैक्टीरिया लेकिन ऐसा टाइप का भी हो सकता है जो कि विदाउट ऑक्सीजन भी जी सकता है। ठीक है, जैसे कि टिटेनस जो है, टिटेनस के लिए जिम्मेदार जो बैक्टीरिया, उनको जीने के लिए लेकिन कोई ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो बैक्टीरिया होता है वो विद ऑक्सीजन सांस लेते हैं। यहां पर देखिएगा आप लोगों का बुक में
और भी कुछ जानकारी दिए हैं, जैसे यूनिसेलुलर किसे कहते हैं, मल्टीसेलुलर किसे कहते हैं। आप लोग क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुका है। एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड एक से ज्यादा सेल वाला ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक का मतलब ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बना के खाते हैं, जैसे प्लांट्स जिसके अंदर क्लोरोफिल रहता है, एंड हेटेरोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना बना नहीं सकते, दूसरे के पास से खाना लेकर खाते हैं, उसको कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाला, मतलब हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, आप लोग पेज नंबर 28 में नीचे देखिए कुछ नाम लिखा है, एस्केरिया कोली, जिसके बारे में हम आप लोगों को बोल रहे थे कि बॉडी के अंदर, हम लोग का इंटेस्टाइन के अंदर ये बैक्टीरिया रहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम का एक बैक्टीरिया, जो न्यूमोनिया नाम का हम लोगों का जो बीमारी होता है उसको फैलाने के लिए जिम्मेदार है। एंड विब्रियो कोलेरी कॉलेरा डिजीज के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट आप लोग देखिए हार्मफुल बैक्टीरिया। हार्मफुल बैक्टीरिया मतलब ज्यादा से ज्यादा ये हम लोगों को जो करता है वो है डिजीज फैलाते हैं। तो हम लोगों का बॉडी में कुछ बैक्टीरिया रहता है वो, लेकिन हम लोगों के लिए हार्मफुल कुछ इफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग का बॉडी में बहुत सारा बैक्टीरिया रहता है, लेकिन वो हम लोग के लिए हार्मफुल कुछ करता नहीं है। अब देखिए बैक्टीरिया का हार्मफुल जो होते हैं, वो पहला जो दिया है नाम, वो दोनों है प्लांट्स के लिए हार्मफुल। जैसे बैक्टीरिया ज़ैंथोमोनास ओराइजी, पीवी ओराइजी, ये सब है राइस प्लांट में बीमारी पैदा करते हैं। नेक्स्ट है ज़ैंथोमोनास मैलवेसिराम, ये एंगुलर लीफ में स्पॉट, कॉटन प्लांट्स का लीव्स में स्पॉट तैयार करते हैं। पास में देखिए आपको पिक्चर दिए है, वो कॉटन प्लांट्स का लीफ है, उसमें कैसे स्पॉट आया है, ये लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हुआ है। नेक्स्ट है ह्यूमन बींग्स के लिए ये क्या क्या बीमारी फैलाते हैं, इसका एक लिस्ट। डिजीज जो है बैक्टीरिया से वाला फैलाने वाला, देखिए ट्यूबरकुलोसिस, टीवी जो कॉमन नेम है, उसके लिए जिम्मेदार है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के लिए जिम्मेदार है साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरी, ठीक है। कॉलेरा के लिए विब्रियो कोलेरी, एंड टाइफाइड के लिए साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट है बोटुलिज्म। बोटुलिज्म जो है ये क्लोस्ट्रिडियम बोटुलियम नाम का एक बैक्टीरिया है। बोटुलिज्म क्या, बॉटल के अंदर जो फूड होता है, टीन के अंदर जो फूड होता है, फूड में ये बंद रहता है और फूड के अंदर ये ग्रो करता है और फूड को खराब कर देते हैं। साल्मोनेला नाम का और भी एक बैक्टीरिया है, जो कि हम लोग का जो टाइफाइड नाम का फीवर होता है, ये कहाँ रहता है, ये साल्मोनेला रहता है मीट के अंदर। कई भी मीट जो खाते हैं और एग जो खाते हैं, उसके अंदर ये बैक्टीरिया फॉर्मेशन होता है, और ये बैक्टीरिया हम लोग का बॉडी में अगर आ जाएगा, हम लोग जब मीट खाते हैं ये या एग खाते हैं, अगर कच्चे खा जाते हैं या कुछ जगह पे वो रह जाएगा, तो हम लोग का बॉडी में जाकर हम लोग का टाइफाइड डिजीज फैलाएंगे। और कुछ बैक्टीरिया है जो फूड स्पॉइलेज के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि हम लोगों को जो खाना है, हम लोग खाना क्यों फ्रिज में रखते हैं, बचा हुआ खाना अगर रखना चाहते हैं तो हम लोग फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर लो है। अगर ऐसे रूम टेम्परेचर में रख दो, ज्यादा गर्मी हो, तो वो फूड में कुछ देर बाद देखोगे एक बदबू आ रहे हैं। ये बदबू के लिए लेकिन जिम्मेदार है कुछ टाइप का बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया उसी में फॉर्म हो जाता है, हम लोग का जो खाने का चीज उसमें फॉर्म हो जाता है और बैक्टीरिया को पचा देते हैं। तो ये बैक्टीरिया भी हम लोग के लिए हार्मफुल है, क्योंकि हम लोग को खाना को ये खराब कर देता है। ये खाना हम लोग अगर फ्रिज के अंदर रखें, तो फ्रिज के अंदर टेम्परेचर जैसे कि कम है, तो इसके अंदर ये बैक्टीरिया ग्रो कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये था सारा बैक्टीरिया के बारे में जानकारी। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ग्रुप प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या क्या है।